नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अनवांटेड 72 आई पिल के बारे में। अगर इंटरकोर्स के दौरान आपका कॉन्डोम फट गया है या फिर आपने अपनी रेगुलर की गर्भ निरोधक पिल मिस कर दी है, आप भूल गए हो, या आपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं किया और आपने रिलेशनशिप बना लिया, ऐसे कंडीशन में अनचाहे गर्भ अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अनवांटेड 72 आई पिल बहुत हेल्पफुल है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आई पिल अनवांटेड 72 कैसे काम करती है, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका सक्सेस रेट क्या है, फेलियर रेट क्या है, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं एक पॉइंट आपको शेयर करना चाहूँगी। अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली है। इसे रेगुलरली इस्तेमाल ना करें। आजकल ये दवाइयाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं दवाई की दुकानों पे, जिसकी वजह से इसका यूज़ बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सिंगल टाइम यूज़ है, एक ही गोली है जो आपको लेनी होती है। महिलाएं जो रेगुलर गर्भ निरोधक गोली खाती हैं, उन्हें मासिक में 20-21 दिन गोलियां खानी होती है, उसके हिसाब से इसको लेना इजी है, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, आई पिल ले लेते हैं और सेम चीज़ फिर बाद में करते हैं। प्लीज़ इससे एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ना लें, बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर इसे आप बार बार यूज़ करते हैं। प्लस आपका जो सेक्सुअल पैटर्न है वो बहुत ख़राब हो जाता है, यौन संबंधी समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनसेफ अबॉर्शंस के रिस्क भी बढ़ जाते हैं इसका बार बार इस्तेमाल करने से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात को आप समझें कि यह एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ना कि रेगुलर गर्भ निरोधक। आई पिल अनवांटेड 72 के अंदर एक गोली होती है जो आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर ले लेनी होती है, यानी कि 3 दिन के अंदर। लेकिन अगर आप इसे 24 घंटे के अंदर ले लें तो इसके रिजल्ट्स हमें सबसे अच्छे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के 24 घंटे के अंदर ये दवा ले लें। लेकिन किसी कारणवश अगर आप भूल जाते हैं तो आप 3 दिन तक आराम से ये दवा ले सकते हैं। एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अनवांटेड 72 लेने के बाद क्या अबॉर्शन हो जाता है, क्या काम करने का मैकेनिज्म है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इससे अबॉर्शन नहीं होता है, यह अबॉर्शन किट नहीं है, यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यह एक गर्भ निरोधक है, यह गर्भ ठहरने ही नहीं देती है। अगर मासिक के 12 दिन के अंदर यानी ओव्यूलेशन के अंदर इसे अगर आप सेवन करो तो ये फॉलिकल्स नहीं बनने देती है, यानी कि जो अंडे हैं उसे अच्छी तरीके से तैयार नहीं होने देती है। ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं होता है, यानी अंडा फूटने का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन के बाद इसको लेते हैं तो यह फर्टिलाइजेशन यानी कि अंडे और सीमेन के मिलने से जो भ्रूण का निर्माण होता है, जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं, यह इस प्रोसेस को स्टॉप करती है, एम्ब्रियोज को बनने नहीं देती है। इन केस अगर एम्ब्रियोज तैयार हो गए तो ये गर्भ में बच्चेदानी के अंदर ऐसे चेंजेस ला देती है कि जो बना हुआ भ्रूण है वो इम्प्लांट ही नहीं लगता, इम्प्लांट नहीं करता है, यानी प्रेगनेंसी लगती नहीं है। यानी आई पिल के इस्तेमाल से इम्प्लांटेशन नहीं होता है, यानी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर एक बार प्रेगनेंसी लग चुकी है उसके बाद अगर आई पिल का इस्तेमाल करते हैं तो यह अबॉर्शन नहीं कराती है। इसलिए आप सेफली इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी कोई मान्यता है, आप अबॉर्शन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग अबॉर्शन को सही नहीं समझते हैं, तो फ्रेंड्स, यह एक अबॉर्शन किट नहीं है, यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। आई पिल काफ़ी सेफ दवा है, लेकिन कभी कभार इसके इस्तेमाल से आपको थकान, सिर दर्द, चक्कर, पेट दर्द, दस्त हो सकते हैं। आई पिल लेने के बाद आपको उल्टी भी हो सकती है। अगर आपने आई पिल लिया और आपको आधे घंटे के अंदर उल्टी हो जाती है तो आपको बाज़ार से एक और दवा लानी है और उसे खाना होगा, नहीं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसके बाद भी आपको उल्टी हो रही है तो आप एक उल्टी के लिए एंटी एमेटिक, ऑन्डेम जैसी दवाएं काफ़ी अवेलेबल होती है मार्केट में, आप उसे लें, उसके बाद आई पिल यूज़ करें। और अगर आप आई पिल का सेवन बार बार कर रहे हैं
तो आपके जो हार्मोन का बैलेंस होता है शरीर में वो बिगड़ जाता है, जिससे आपका महीना मासिक इरेगुलर हो जाता है। प्लस आपका वजन बढ़ने लगेगा, शरीर में सूजन आ सकती है। कई लोगों को सांस की बीमारी भी मल्टीपल यूजेस के बाद देखने में मिलती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले भी बताया है, अभी फिर से बता रही हूँ, प्लीज़ इसका इस्तेमाल रेगुलरली ना करें। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल है जो काफ़ी सेफ है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर होते हैं और जिसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो और रेगुलरली गर्भ निरोधक गोली लो, ना कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। आईपिल का सक्सेस रेट, अनवांटेड 72 का सक्सेस रेट 95% के आसपास है। यानी कि अगर हम 100 महिलाओं में आईपिल 72 घंटे के अंदर, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर देते हैं तो 90 से 95% महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी कि 5 to 10% में हो सकती है, जो इसका फेलियर रेट है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हो, बिना भूले सही तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इसका फेलियर रेट सिर्फ 0.3% है, यानी 1% से भी कम है। 100 महिलाएं अगर इसका सही इस्तेमाल करती हैं तो सिर्फ 0.3% महिलाओं में ही प्रेगनेंसी होगी। यानी एक बहुत इफेक्टिव दवा है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करें। इन केस अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली येस, 90-95% सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड। आईपिल इज़ वेरी वेरी गुड मेडिसिन, बट नॉट फॉर रेगुलर यूज़। नेक्स्ट सवाल है, अगर आपने आईपिल लिया, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, आईपिल लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी रह जाती है और आप उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो क्या यह आईपिल आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएगी? इससे कोई बच्चे को जन्म से त्रुटि तो नहीं हो सकती है? कहीं इस बच्चे को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, अबॉर्शन तो ना कराना पड़े? ये सब सवाल होते हैं जो पेशेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, आईपिल अनवांटेड 72 लेने के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो यह गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसलिए आप प्रेगनेंसी बिना स्ट्रेस के कंटिन्यू कर सकते हो। बस रेगुलर फॉलोअप में रहो, रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स करा लो, अनोमली स्कैन, एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास आप एक अपना अनोमली स्कैन कराओगे जिसमें वो पूरे बच्चे का स्कैन कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में कोई जन्मजात त्रुटि नहीं है। यूजुअली आईपिल बच्चे में जन्मजात त्रुटि या कोई अनोमली नहीं कराती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात की इमरजेंसी गर्भ निरोधक अनवांटेड 72 आईपिल के बारे में। इन अ नटशेल, आईपिल में एक गोली होती है जो आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर ले लेनी है, जिसका सक्सेस 90 to 95 यानी 90 से 95% है, जो एक बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। ये आपको बचाती है अनचाहे गर्भ से। यह दवा बहुत अच्छी है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें, बार बार ना करें, कोशिश करें, अवॉइड करें। बट अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियोस फीमेल हेल्थ पे डालती रहूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।